मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज युवा पीढ़ी विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो रही है, जिसमें हृदय रोग, डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी बीमारियां शामिल हैं। आपको पता है कि ये सारी जो बीमारियां हैं लाइफ स्टाइल डिजीज है। दोस्तों, कहने को तो हमारे पास 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है और उसमें से यंग लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जानते हैं। भारतवर्ष दुनिया का सबसे यंग देश है, लेकिन क्या जीवन की गुणवत्ता, जो मानव संसाधन है उसकी गुणवत्ता इन रोगों की वजह से कंप्रोमाइज नहीं हो रही है? क्या उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो रही है? क्या उनकी लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है? क्या देश के लिए उनकी उपयोगिता अफेक्ट नहीं हो रही है? दोस्तों, हमारे कई दर्शकों ने हमसे ये मांग की कि हम हेल्थ पर एक वीडियो बनाएं और उसका पर्सनालिटी से लिंक भी साबित करें। फ्रेंड, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बशर्ते आप इसके कंटेंट को रेगुलर कंज्यूम करें। और ये काम बिना पैसे का होता है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी यात्रा आपसे शेयर करूंगा। इसके लिए जरूरी है कि हम आपको अपने जीवन की कुछ फेजेस से अवगत कराएं। हमने क्या किया, कब किया, कैसे किया और क्या रिजल्ट रहा। मैं इस वीडियो में थ्योरेटिकल बात नहीं करने जा रहा हूं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं अपनी बातों को बताऊंगा और आप निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करूं, आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं लाइव सेशन भी लेता हूं, डिस्कशन फोरम भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का निर्देशन भी करता हूं और ये हमारी कोशिश है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे कार्यक्रम का लाभ उठा सके। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कुछ लिंक है, क्लिक करिए, उनकी कंटेंट को देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे मेरी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप के साथ अपनी जर्नी को शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए मैं अपने जीवन को 3 भाग में बांटूंगा। आज हमारी उम्र 70 प्लस है। वो असली उम्र है। कागज की उम्र कोई नीचे ऊपर होती है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन जो असली उम्र है 70 प्लस है। मैं इसको 3 भाग में बांट करके अपने हेल्थ के ऊपर चर्चा करूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। पहला फेज वो है जो मैं गांव में रहा, पढ़ाई लिखाई की, खेती बाड़ी की। वो हमारे जन्म से लेकर के 54 से लेके 72 तक, यानी लगभग 18 साल का जो समय है वो हमारे गांव में बीता मेरा। गांव में मैं शारीरिक श्रम करता था, पढ़ाई लिखाई करता था, हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। दूसरा फेज तब शुरू हुआ जब 72 में इंटरमीडिएट करके मैंने BHU में BSc ऑनर्स कोर्स ज्वाइन किया। 4 साल BHU में हमने पढ़ाई की, 76 में पढ़ के निकला, 77 में बल्कि, क्योंकि JP आंदोलन था, इमरजेंसी थी, कुछ कोर्स डिले हुआ। मैंने कंसल्टेंसी की जॉब ज्वाइन किया, 7 साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैं सिविल सर्विस में आया 84 में,
और तब से लेकर 1991, 72 से लेके 91, यानी लगभग 19 साल। ये जो 19 साल का समय था, ये हेल्थ में डेटोरिएशन का समय था हमारा, क्योंकि मेस का खाना गड़बड़, समय से क्लास जाना, खाना कभी कभी न मिलना, ये तो शिक्षा के दौरान ये प्रॉब्लम आई। जब मैं कंसल्टेंट बना तो तमाम टूरिंग ड्यूटी थी, तमाम तरह के ऑल इंडिया सर्वे किए, ये किए वो किए, उसमें न खाने का ठिकाना था न ठहरने का सिगारा था, और काफ़ी मतलब स्टनुअस जॉब थी। तो मेरा हेल्थ बिगड़ता गया। फिर सिविल सर्विस में आया तो 4 साल प्रोबेशन में था। मेडिकल ग्राउंड पे हमारा डी कैटेगराइजेशन हुआ, हमको रेटिनल डिटैचमेंट हुआ, आई प्रॉब्लम, तमाम तरह की प्रॉब्लम पैदा हुई। फिर मैं अकाउंट सर्विस ज्वाइन किया NER में 1988 में, और 1989 में हमारी पोस्टिंग हुई डिविजनल अकाउंट ऑफिसर हिजत नगर। 91 तक में था। ये जो समय है 99 से 91, वो हमारे हेल्थ का डाउनफॉल था। हालत ये थी कि शाम को मैं घर जाता था ऑफिस से तो लगता था किसी ने सिरिंज से पूरा खून बाहर निकाल लिया है। चलने की हिम्मत नहीं थी, लगता था कोई तलुओं में सुई चुभा रहा है। एकदम थक जाता था। और मैं आपको बता दूं, न तो मैं टहलता था, न योगा करता था, न एक्सरसाइज करता था, कुछ भी नहीं करता था। तो वो हमारा लोएस्ट पॉइंट था हेल्थ का। तो ये दूसरा फेज हुआ। पहला 18 साल का जो फेज है गांव में भी था, वो अच्छा था। 19 साल का कंटिन्यूअस डेटोरिएशन था। हम समझते हैं बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता होगा, आप रिलेट कर पाओगे इससे। अब एक ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र मैं आपसे करूंगा, जिसने मेरे लाइफ की दिशा ही बदल दी, डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। 91 में मैं प्रमोशन पाया और गोरखपुर पोस्टिंग हुई डिप्टी FNCO कंस्ट्रक्शन। और 91 के आसपास ही एक योगा शिविर लगा रेलवे ऑफिसर क्लब गोरखपुर में, और इसका जो ऑर्गेनाइजर थे मुंगेर आश्रम था बिहार का, जो योगा का बहुत मशहूर सेंटर है। उनके एक योगाचार्य आए थे और एक कार्यक्रम 15 दिन का कार्यक्रम था, और मैंने इस कार्यक्रम को रिलीजियसली पूरे डिवोशन के साथ अटेंड किया। ये सुबह होता था, मैंने अटेंड किया, और उन्होंने तमाम सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम जो भी रेगुलर जो है वो करवाया उन्होंने, और साथ में उन्होंने कुछ टिप्स भी दिए हमको कि भाई आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, टहलना चाहिए, खाने पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी उसका पार्ट थी, उन्होंने हमको समझाया। अब एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं ठान लेता हूँ, जो चीज़ मैं शुरू कर देता हूँ, उसको फिर किसी भी हालत में छोड़ता नहीं हूँ। मैंने चाय छोड़ दी 1986 में और आज तक नहीं पी। डॉक्टर ने कहा मत पीजिए, मैंने छोड़ दी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं पी। तो ये डिटर्मिनेशन की बात है। उसके बाद 1991 से जो योगा हमारा शुरू हुआ, आज 2025 34 साल हो गए, छूटा नहीं, कोई गैप नहीं हुआ, कोई नागा नहीं हुआ, एक्सेप्ट मैं कहीं ड्यूटी पे हूँ, टूर पे हूँ या कोई अनयूजुअल हो, अदरवाइज मैंने रेगुलर उसको मेंटेन रखा। और न केवल उसको मेंटेन रखा बल्कि उसको मैंने इम्प्रूव अपान किया, क्योंकि उन्होंने हमको सूक्ष्म व्यायाम और नॉर्मल जो आपके योगा के एक्सरसाइज होते हैं वो हमको सिखाए थे। हमने उसके साथ नेचर योगा को ऐड किया, नेचुरल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज को ऐड किया। जब मैं कोई एक ओम का उच्चारण करता हूं या कपालभाति करता हूं तो मेरे सामने एक सीन होता है जहां मैं मौजूद होता हूं, और वो सीन पूरा एक स्टेप पे चलता है
यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि अगर बताए लूँगा तो आधे घंटा उसी के लिए हमको चाहिए। तो अगर आप चाहोगे तो अलग से उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल ये समझ जाइए कि मैंने नेचुरल सीन्स को ऐड किया, नेचर को ऐड किया, नेचर की ब्यूटी को ऐड किया, योगी एक्सरसाइजेस के साथ साथ एफर्मेशंस को ऐड किया। तो एक तो ये हुआ कि मैंने इस चीज को कंटिन्यूअसली किया और मेरा जो ड्यूरेशन है अबाउट 30 मिनट है। और एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि समय का अभाव है, तो हम सब एक्सरसाइज को 50% काट के लेकिन सेम पैकेज को 10 मिनट में भी कर देते हैं। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास समय नहीं है। आप 5 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, 50 मिनट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो पहली चीज तो हमने इस चीज को कायम रखा, पूरे 34 साल, पिछले 35 साल से इसको मैं कर रहा हूं। दूसरी चीज, मेरी मदर इन लॉ बीमार थी, वो आगरा के एक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थी। और मेरे जो मदर इन लॉ है उनका एक मित्र आए थे जो फेमस साइकिलिस्ट थे, लिन एंड थिन, बहुत ही फिट। उनसे मैं मिला, बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने चेन्नई से दिल्ली तक साइकिल चलाया है, ईस्ट से वेस्ट गए हैं, नॉर्थ से साउथ गए हैं, काफ़ी रिकॉर्ड बनाए थे। उनको मैंने देखा और मैं मोटिवेट हुआ। ये घटना है 2022 की। उसके बाद मैंने 6,000 रुपये की एक छोटी सी सिंपल साइकिल खरीदी और मैंने उसको चलाना शुरू किया। पहले शुरू में प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन गया और पिछले 3 साल से रेगुलर साइकिलिंग करता हूँ। अवध विहार योजना जो है लखनऊ की, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी खुली सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं और भगवान की मर्जी है कि यातायात अभी फ़िलहाल बहुत कम है। काफ़ी अच्छी जगह है, गांव है, हरियाली है। तो आधा घंटा मैं साइकिलिंग करता हूँ और केवल साइकिलिंग नहीं करता, साइकिलिंग के साथ साथ हमारा मंत्र जाप भी होता है। ड्यूरेशन देख करके, डिस्टेंस देख करके मैं मेंटेन रखता हूँ। तो मेरी पूजा भी चलती है, साइकिलिंग भी चलती है। तो आधे घंटे में वो काम करता हूँ। तो पहला काम मैं योगा रेगुलर कर रहा हूँ विद नेचर योगा, साइकिलिंग कर रहा हूँ आधा घंटा, और इसके बाद मैं आधे घंटे नीचे जो पार्क है हमारी कॉलोनी का, नंगे पैर घास पे टहलता हूँ। आधा घंटा योगा, आधा घंटा साइकिलिंग, आधा घंटे का टहलना, 1.5 घंटे का पैकेज हमारा सुबह का है। शाम को भी मैं आधा घंटा उसी तरह से टहलता हूँ। तो कुल मिला के 2 घंटा मैं अपने को देता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। अब मैं आपके साथ अपनी जीवनचर्या को, जो डेली रूटीन है, उसको शेयर करूँगा 2-3 मिनट के अंदर। दोस्तों, मैं सुबह 4 के पहले उठ जाता हूँ, 3:30, 3:45, 3:15, कभी भी मैं उठ जाता हूँ। और तब से लेकर 6 बजे तक मेरे कुछ क्रियाकलाप मैं करता हूँ। पहली चीज़, सोने के पहले शाम को मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा देता हूँ। उसमें अंजीर है, अखरोट है, बादाम है, छोटे थोड़ा थोड़ा करके, हम अपने लिए भी और वाइफ के लिए भी, वो भीगा रहता है। थोड़ा सा मेथी लेता हूँ 1 चम्मच, 2 गिलास में उसको कर देता हूँ। तो ये शाम को हो जाता है। सुबह जो ही मैं उठता हूँ, नीचे जा कर के पार्क में से, चाहे अमरूद का पत्ता हो, चाहे सहजन का पत्ता हो, चाहे वो हरसिंगार का पत्ता हो, लाता हूँ। उससे एक काढ़ा बनाता हूँ, उसको चढ़ा देता हूँ और अपना काम चलता है। फिर मैं YouTube का वीडियो खोल देता हूँ, कोई लंबा आचार्य प्रशांत का वीडियो या ओशो का वीडियो या इस तरह का जो भी आध्यात्मिक वीडियो होते हैं वो मैं खोल देता हूँ। छोटा वीडियो मैं नहीं देखता हूँ, 1 घंटा, सवा घंटा, आधा घंटा का वीडियो चलता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ। वीडियो दूर से सुनाई पड़ता रहता है, मैं अपना जो भी रूटीन में काम करता रहता हूँ। तो सुबह उठ करके मैं सबसे पहला काम करता हूँ, 1 चम्मच फ्लैक्सीड मैं खा लेता हूँ। उसके बाद 2 लहसुन की कली, उसको छील करके खा लेता हूँ। फिर 2 काजू, आपका अखरोट, ये क्या बोलते हैं उसको, खजूर खा लेता हूँ और 1 गिलास
नॉर्मल पानी पी लेता हूँ। उसके बाद 2 गिलास गर्म पानी बना के उसमें नींबू और शहद मिला के पी लेता हूँ। उसके बाद जो हमने वो भिगाया हुआ है ड्राई फ्रूट, उसको छील के तैयार करके उसको खा करके काढ़ा पी लेता हूँ, आधी गिलास जो भी बनता है, और 2 गिलास पानी पी लेता हूँ। मैं 2 गिलास पानी पी चुका हूँ और ये सब खा करके मेरा काम हो गया। 6 बजे तक ये आगे पीछे होता रहता है, कुछ और भी छोटे मोटे काम है मैं करता रहता हूँ, लेकिन अच्छे वीडियो मैं सुनता रहता हूँ। फाइनेंस के भी वीडियो सुनता हूँ, जो इंटरनेशनल वीडियो उनको भी सुनता हूँ, लेकिन छोटे वीडियो नहीं सुनता हूँ, लंबा वीडियो सुनता हूँ। मेरी लर्निंग भी चलती है, साथ में ये भी चलता है। इसके बाद 6 बजे के आसपास मैं योगा शुरू करता हूँ। 6:30 बजे तक योगा हमारा ख़त्म होता है। फिर उसके बाद 6:30 बजे मैं साइकिल लेके निकल जाता हूँ साइकिलिंग के लिए। कभी 6, 6:30 आगे पीछे होता है, तो 7, 7:30 बजे तक साइकिल चला के मैं आ जाता हूँ। आने के बाद साइकिल खड़ा करके फिर नीचे टहलने चला जाता हूँ, आधा घंटा फिर टहलता हूँ। कभी 8 बजा, कभी 8:30 बजा। टहल के मैं जब ऊपर आता हूँ तो मैं जो भी फल हैं, कुछ चाहे सेब हो, संतरा हो, जो भी है, एक भरपूर मात्रा में उनको काट करके तैयार करके रखता हूँ। और फिर जब लौटता हूँ सारा काम करके, फिर 2 गिलास पानी में सादा पानी हल्का गुनगुना पी लेता हूँ। तब तक अखबार आ जाता है, तो अखबार पढ़ ओढ़ के कोशिश करता हूँ हिंदी वाला अखबार मैं निपटा दूँ सुबह। हो सकता है कुछ हिंदी भी पढूँ, हो सका न पढ़ पाऊँ। करते करते आप समझिए कि अप्रॉक्सीमेटली 9 बज जाते हैं। फिर मैं जाता हूँ, नहाता हूँ, नहा धो के तैयार वार हो करके थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके मैं वो फल खा लेता हूँ जो मैंने काट के रखे थे। उसके बाद 10 बजे, 9:30, 10 बजे के पास मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंच जाता हूं। जो भी मैं काम कर रहा हूं, आपका वीडियो का कंटेंट तैयार करना है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, या और कुछ हम काम भी कर रहे हैं रेलवे के लिए, वो हमारे पास आर्बिट्रेशन केसेज हैं, वो हैं, वो अगर उसके से रिलेटेड कोई वर्क है तो मैं करता हूँ। वो लगभग समझिए 9:30 से लेकर 12 बजे तक। ब्रेकफास्ट में नहीं करता, बस यही हो गया। 12 बजे हम लोग जब आते हैं तब तक हमारी वाइफ का भी पूजा वूजा ख़त्म हो जाती है, अपने हिसाब से उनका रूटीन है, वो भी योगा करती हैं। उसके बाद 12 बजे हम भोजन करते हैं, लंच, जिसमें थोड़ा चावल, दाल और थोड़ी सब्जी, बस दैट्स ऑल, और सलाद उसके पहले खा लेते हैं। खाने के बाद मैं करीब 1-1.5 घंटा रेस्ट करता हूँ, सोता नहीं हूँ, बस रेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर जा कर के 2-2:30 बजे के आसपास मैं अपने काम पे बैठ जाता हूँ। फिर मैं 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं आकर के जो अंग्रेजी अखबार है उसको सोचता हूँ ख़त्म करूँ, किसी तरह ख़त्म करके मैं टहलने निकल जाता हूँ। टहल के मैं 6, 6:30 बजे तक आता हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद, करीब समझिए 8 के पहले 7, 7:30 तक हमारा डिनर हो जाता है, जिसमें 2 रोटी चपाती, दैट्स ऑल, कुछ नहीं। और इसके बाद थोड़ा वो टीवी देखा या अखबार बाकी उसको पढ़ा, और 10 बजे जाते जाते मेरे को इतनी तेज़ नींद आती है, मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी रूटीन है जो मैं नियमित रूप से फॉलो करता हूँ, और इसका नतीजा आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि आज 70+ होने के बावजूद मेरा एनर्जी लेवल जो 1991 के पहले था उसका कम से कम दुगुना तिगुना है। मेरे से 10 घंटा काम करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 20 किलोमीटर पैदल चला लीजिए, मैं चल जाऊंगा। मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ, स्विमिंग हमको आती नहीं है, और जो भी काम मैं करता हूँ पूरे फोकस के साथ करता हूँ। मैंने योगा शुरू किया 91 में, आज तक बंद नहीं हुआ। मैंने साइकिलिंग शुरू किया 22 में, आज तक बंद नहीं हुआ। मैंने चाय छोड़ी 86 में, आज तक नहीं पिया। तो दोस्तों, हेल्थ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो है अपना लेजीनेस और लैक ऑफ डिसिप्लिन। इसको खोना पड़ेगा आपको। और मैं आपसे वायदा करता हूं कि चाहे आप करोड़पति हैं, चाहे कितना पैसा कमा लीजिए, जब डॉक्टर की सुई लगेगी तो दर्द आपको उतना ही होगा, पैसा कम नहीं कर सकता उसको।
और आज आप चले जाइए किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में, पान की दुकान कम है, डॉक्टर ज़्यादा है, नर्सिंग होम ज़्यादा है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, और कहीं बर्थ अवेलेबल नहीं है। लोग सुसाइड कर रहे हैं। जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो मैं केवल फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। लोग हाइपर टेंशन के शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। आप अपराध देखिए कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कितने कोर्ट केस, 5 करोड़ से ज़्यादा कोर्ट केस पेंडिंग हैं, लोग लड़ने में व्यस्त हैं। और अगर ये अपराध बढ़ रहे हैं, अगर डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, अगर डॉक्टर बढ़ रहे हैं, अगर वकील बढ़ रहे हैं, तो ये मेंटल सिकनेस का निशानी है। इसका मतलब मेंटली आप सिक हो, मेंटली आप स्वस्थ नहीं हो, मानसिक स्वास्थ्य आपका कंप्रोमाइज्ड है, तभी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट हेल्थ चाहिए तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हेल्थ इज नेशनल वेल्थ। लेकिन एक शर्म की बात है कि आज अगर मैं बीमार पड़ूं तो मैं किसको फ़ोन करूं, कौन मेरी केयर करेगा। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर रखी है। मैं सोर्स खोजूंगा, दोस्तों को खोजूंगा, हॉस्पिटल में कोई सोर्स निकालूंगा। क्या ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है कि कोई बीमार पड़े कहीं फ़ोन करे, बाकी काम वो करें? पैसा वैसा बात की है जो देखा जाए, सरकार की ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल, जो आप टैक्स लेते हो किस लिए लेते हो? आज हेल्थ सर्विस पूरी तरह बैठी हुई है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, दवा नहीं देगा, लाइन इतनी लंबी है, और आप गंदगी इतना ज़्यादा है, कुव्यवस्था है। और प्राइवेट में जाइएगा तो पूरे जीवन की कमाई लूट लेंगे वो। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है लोगों को लूटना। तो दोस्तों, कुल मिला के आपका एक ही सलूशन आपके सामने है कि अपने को खुद फिट रखें, ताकि ये नौबती ना आए कि आप डॉक्टर और हॉस्पिटल जाना पड़े आपको। मैं दावा नहीं करता कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं फिट रहूं। मैं अपना काम कर तो पा रहा हूं, मैं मेंटली अलर्ट तो हूं। सारी बीमारियों के बावजूद, जो भी आँख की बीमारी हुई, जो भी हुई, लेकिन हमको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं है। न बीपी है, न शुगर है, न बीपी हार्ट ट्रबल है, कुछ भी नहीं है। और टेंशन तो लेता ही नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमने आपको अपने बारे में बताया है, अपनी यात्रा के बारे में बताया है, आप उस पर ध्यान दोगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो किया है ठीक किया है और जो रिजल्ट है वो ठीक है, तो आप भी उसको अपनाने की कोशिश करोगे। और मैं दोबारा बता दूं आपको, पैसा काम नहीं आएगा, हेल्थ काम आएगा। हमारे यहाँ कहावत है, पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन घर में हो माया। तो पैसा बाद में आता है, हेल्थ पहले आता है। तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। जो लोग करोड़ों रुपया कमाने के चक्कर में रातों दिन काम कर रहे हैं, जब वो हॉस्पिटलाइज होंगे तो वो पैसा उनको दर्द को दूर नहीं कर पाएगा। उनके रिश्ते खराब होंगे मेंटल टेंशन की वजह से, मेंटल सिकनेस की वजह से कोई हेल्प नहीं मिलने जा रही है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है उस पर आप सोचोगे और एक्शन लोगे। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप हेल्थ का ध्यान रखिए, तो ये तो वीडियो ही हेल्थ पर है, तो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं आपको है। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा चलते चलते, कि जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या जो अन्य मीडिया चैनल्स हैं, उस पर तमाम गार्बेज भरा पड़ा है, तमाम निगेटिविटी बढ़ी है, तमाम तू में हो रही, तमाम गाली गलौज हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे सोसाइटी हो। अपने को दूर रखिए उससे, अगर तभी मेंटली आप स्वस्थ रहोगे। और फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली जो मैं कर रहा हूँ वो आप करोगे तो स्वस्थ रहोगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को आपको डिटेल में समझाऊँ, नेचर योगा को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं ज़रूर आपके लिए ये काम करूँगा। हालांकि मैं प्रैक्टिस मेरे को नहीं है, मैं कोई योगाचार्य नहीं हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ आपको बता सकता हूँ। फिर आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको करना है या आपको नहीं करना है। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।